ये आज का जो वीडियो है कक्षा 8 प्रश्नावली है 6.1 वर्ग और वर्गमूल। ठीक है, और उसका क्वेश्चन नंबर 7 है। क्या दे रखा है कि योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। क्या करना है कि इसको जोड़े बिना, आपको ऐसे जोड़ना नहीं है 3 + 1 4, फिर 4 + 5 9, ऐसे नहीं जोड़ना, उसके बिना योगफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो इस क्वेश्चन को देखना है कि ये किस तरह का है। देखो 1 + 3 + 5, यानी यहाँ पे ये लगातार विषम संख्या है। 1 3 5 7 9, उसके बाद 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, यहाँ पे 21 23, यानी ये लगातार विषम संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी अगर लगातार कहाँ से, एक से अगर विषम संख्या शुरू होती है और आपको योग पूछे तो उसको कैसे करना है, तो आपको याद करना है कि लगातार जो है या क्रमागत विषम संख्याओं का योग कैसे ज्ञात करते हैं कि क्रमागत विषम संख्याओं का योग, इसको कैसे ज्ञात करते हैं, तो इसका एक सूत्र होता है n²। n का मतलब है कि कितनी विषम संख्या है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन 1 + 3 + 5 + 7 + 9, तो कितनी है, 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पे n कितना है, 5 है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर n² यानी 5 का स्क्वायर। अब 5 स्क्वायर का मतलब है 5 × 5, तो कितना होगा यहाँ पे 25, यानी इन सब का जो योग है वो कितना हो गया 25। अगला देखो यहाँ पे, ये रहा, कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, यानी दूसरे क्वेश्चन में n बराबर कितना है 10, तो n² करना है, तो 10 का स्क्वायर, 10 × 10, तो कितना होगा यहाँ पे 100, यानी इन सब का जो योग है 1 से लेकर 19 तक, इन सब का योग कितना होगा 100 होगा। तीसरा देखो यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, यानी टोटल जो है वो कितनी विषम संख्या है, 12 विषम संख्या है। तो n बराबर कितना है यहाँ पे 12, तो n² बराबर 12 का स्क्वायर। अब 12 का स्क्वायर है तो 12 × 12 कितना होता है 144। ठीक है, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, यानी इन सब का जो योग है वो कितना होगा 144 होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सरल करना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, दो क्वेश्चन इसके अंदर दे रखे हैं, पहला और दूसरा। क्या दे रखा है कि 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। जो 49 है उसको 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। उसके बाद 121 को 11 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। तो बस सिंपल है, इसमें देखो पहला है यहाँ पे 49, तो 49 को लिखेंगे तो कितनी लिखनी है 7, तो 1 प्लस उसके बाद 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, कितनी हो गई 1 2 3 4 5, उसके बाद 9 के बाद 11, उसके बाद क्या आता है प्लस में 13, हो गई यहाँ पे 7, 1 2 3 4 5 6 7 विषम संख्या। उसके बाद दूसरा यहाँ पे है कि 121 को 11 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। तो 121, तो यहाँ पे 1, फिर ये 2, 3 के बाद क्या आएगा 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, ये कितनी हो गई टोटल 7 हो गई।
अब और कितनी लिखनी है? अभी तो 4 और लिखनी, क्योंकि टोटल 11 लिखनी है ना। फिर उसके बाद 15, फिर 17, फिर 19, फिर 21। हो गई 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, ये इसका होगा उत्तर। तो बिल्कुल सरल है, आराम से कर सकते हो। नंबर 9 देखो यहाँ पे कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्या है। आपको दो संख्या दे रखी है, 12 और 13, 25 और 26, 99 और 100, यानी इनके वर्ग के बीच में कितनी संख्या। तो आपको मैं एक उदाहरण के माध्यम से समझा देता हूँ। एक मैं यहाँ पे उदाहरण लेता हूँ कि 2 व 3 के वर्ग के बीच में कितनी संख्या है। तो 2 का वर्ग होगा यहाँ पे 4 और 3 का वर्ग होगा यहाँ पे 9। तो 4 और 9 के बीच में कितनी संख्या है? 5, 6, 7 और 8। टोटल कितनी संख्या हो गई यहाँ पे? टोटल अगर करें तो 4 संख्या हो गई, 1 2 3 और 4। तो पहली वाली संख्या क्या होती है? n होती है। तो अगली वाली क्या होगी? n प्लस 1 ही होगा ना। ध्यान से देखना, अगर मैंने इसको n माना तो अगली वाली क्या होगी? n प्लस 1, यानी इसमें मैं 1 प्लस करूँगा तभी तो अगली वाली आएगी। तो इनके दोनों के मध्य, इनके वर्ग के मध्य जो होती है संख्या है वो होती है 2n। क्या होती है? 2n। ध्यान रखना, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, और इन दोनों के वर्ग करेंगे और वर्ग के बीच में कितनी संख्या आएगी? वो होती है 2n के बराबर। तो देखो पहला आपके यहाँ पे ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे 12 और 13, 12 व 13। ये हो गई आपके n, ये हो गई n प्लस 1। इसमें 12 में मैंने 1 प्लस किया तो 13 आ गए। तो 12 और 13 के मध्य जो वर्ग संख्या होती है तो वो कितनी होती है? 2n। कितनी होती है? 2n। तो आप यहाँ पे मान लिख सकते हैं n बराबर 12 हो गया, n प्लस 1 बराबर 13 हो गया, और 2n बराबर 2 इंटू n का मान कितना है? 12, यानी 24। कितनी संख्या है? 24 संख्या है। कितनी है? 24। 12 के वर्ग और 13 के वर्ग के बीच में 24 संख्या है। दूसरा देखो 25 व 26। तो ये n हो गया, ये n प्लस 1 हो गया। तो n का जो मान है वो 25 है और n प्लस 1 का मान है 26। तो 2n का मान कितना हो जाएगा? 25 इंटू 2, यानी 50। तो कितनी संख्या है इन दोनों के वर्गों के बीच में? 50 संख्या है। तीसरा है 99 और 100। 99 व 100, ये n हो गया, ये n प्लस 1 हो गया। तो n का जो मान है वो 99 हो गया और n प्लस 1 का मान क्या हो गया? 100 हो गया। तो 2n कितना हो जाएगा? 99 इंटू 2, यानी 198 संख्या। कितनी संख्या होगी? 198। पहले वाले में कितनी होगी? 24 संख्या, और दूसरे वाले में 50 संख्या। ठीक है, तो आप इस तरह से ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।